ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, बदले की और किस्मत के एक ऐसे अजीब खेल की जिसमें एक बेटा अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए सच पूछिए तो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये कहानी है बैकेट की। चलिए उसके इस सफर में देखते हैं कि कैसे एक वादा उसे अंधेरे की ऐसी गहराइयों में ले जाता है जहां से लौटना शायद मुमकिन ही नहीं। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या पैसा इतना बड़ा हो सकता है कि वो खून के रिश्तों को भी छोटा कर दे? आइए बैकेट की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक वारिस का जन्म। यहाँ हमें पता चलेगा कि बैकेट की दुनिया आखिर थी कैसी और वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहाँ वो जाने वाला था। देखिए, बैकेट की जिंदगी शुरू से ही त्रासदियों से भरी हुई थी। उसकी माँ 19 अरब डॉलर की वारिस, लेकिन एक आम आदमी से प्यार करने और शादी करने की वजह से परिवार ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया। बैकेट गरीबी में पला बढ़ा और जब उसकी माँ की मौत हुई और उसने परिवार से मदद मांगी तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। बस उसी दिन उसके अंदर बदले की आग जल उठी। तुम एक बेहतर जिंदगी के हकदार हो, ये उसकी माँ के आखिरी शब्द थे। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था जो बैकेट के लिए जुनून बन गया। उसने तय कर लिया कि वो अपनी माँ का हक, वो सारी दौलत किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा, चाहे रास्ता कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। और तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है जूलिया की। जूलिया उस अमीर दुनिया का चेहरा थी जिसे बैकेट हर हाल में पाना चाहता था। शुरू में तो जूलिया ने उसे कोई भाव नहीं दिया, लेकिन बैकेट के इरादों और उसकी एम्बिशन ने उसे अपनी ओर खींच ही लिया। और यहीं से उनके उस उलझे हुए रिश्ते की शुरुआत हुई। तो अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आती है, दौलत का खूनी रास्ता। इस हिस्से में बैकेट की सिर्फ योजनाएं नहीं हैं, अब वो हकीकत बनने वाली हैं। और विरासत के रास्ते में जो कोई भी आएगा वो एक एक करके हटने लगेगा। तो बैकेट और उन 19 अरब डॉलर्स के बीच में कौन था? उसके अपने ही रिश्तेदार, 7 लोग। तो उसने एक हिट लिस्ट तैयार की। हर नाम उसकी मंजिल के रास्ते का एक रोड़ा था जिसे उसे जड़ से उखाड़ फेंकना था। अब तक बैकेट सिर्फ सोच रहा था, प्लान बना रहा था, लेकिन जब उसे उसकी नौकरी से निकाला गया, उसे बेइज्जत किया गया, तो सब्र का बांध टूट गया। वो एक ऐसा पल था जब सोचने का वक्त खत्म हो चुका था और अब कुछ करने का समय आ गया था। उसके इरादे अब पत्थर की तरह पक्के हो चुके थे। उसका पहला निशाना बना उसका कजिन टेलर। बैकेट ने बहुत सफाई से उसका पीछा किया और जब टेलर एक यॉट पर गहरी नींद में सो रहा था तो उसने चुपके से उसके पैर में एक एंकर बांधा और उसे समंदर की गहराइयों में भेज दिया। हैरानी की बात यह है कि उसे डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। लिस्ट में अगला नाम था कलाकार नोआ का। बैकेट ने उसकी वर्कशॉप में एक ऐसा हादसा रचा जिसे देखकर किसी को शक ही ना हो, एक केमिकल ब्लास्ट। और इसी ट्रेजेडी के बीच उसकी मुलाकात होती है नोआ की गर्लफ्रेंड रूथ से। तो अब बैकेट एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ थी जूलिया जो उसे उसी दौलत और खतरे की दुनिया की ओर खींच रही थी, और दूसरी तरफ थी रूथ जो उसे एक नॉर्मल प्यार भरी जिंदगी का रास्ता दिखा रही थी। उसे किसी एक को चुनना था। लेकिन सिलसिला रुका नहीं। पादरी स्टीवन को वर्कआउट सप्लीमेंट में जहर देकर मारा गया, जिसे हार्ट अटैक दिखाया गया। कैसेंड्रा की मौत स्पा में एक केमिकल से हुई और उद्योगपति मैक आर्थर का प्लेन क्रैश हो गया क्योंकि उसकी कॉफी में दवा मिली हुई थी। बैकेट का हर अगला कदम पहले से ज्यादा शातिर और खतरनाक होता जा रहा था। लेकिन इस खूनी सफर में एक ऐसा मोड़ भी आया जब बैकेट का इरादा थोड़ा डगमगा गया। अपने अंकल वॉरेन के साथ काम करते करते उसे वो अपनापन महसूस हुआ जो उसे कभी नहीं मिला था। वो उन्हें मार नहीं सका, पर किस्मत देखिए, कुछ ही समय बाद वॉरेन की मौत नेचुरल हार्ट अटैक से हो गई। चलिए अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, किस्मत का खेल। और यहाँ बैकेट की सारी प्लानिंग, सारी होशियारी एक ऐसे मोड़ पर आकर बिखर जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हिट लिस्ट में आखिरी नाम था उसके नाना व्हाइट लॉ का, पर यह मुकाबला आसान नहीं था। व्हाइट लॉ ने उसे एक जानलेवा खेल में फंसा लिया, एक तरह का कैट एंड माउस गेम। और आखिर में अपनी जान बचाने के लिए बैकेट को क्रॉसबो से अपने ही नाना पर वार करना पड़ा। और बस इसी के साथ 19 अरब डॉलर की वो पूरी जायदाद अब बैकेट की थी। जिस मंजिल के लिए उसने इतने खून बहाए वो अब उसके कदमों में थी।
पहली बार ऐसा लगा कि बैकेट ये खेल जीत चुका है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आना था। वो अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि FBI ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि उसे उन 6 कत्लों के लिए नहीं, बल्कि जूलिया के पति लायल की हत्या के लिए पकड़ा गया था। एक ऐसा जुर्म जो बैकेट ने किया ही नहीं था। इसी को शायद किस्मत की विडंबना कहते हैं, है ना? 6 लोगों का कातिल जिसने हर सबूत मिटा दिया, वो एक ऐसे जुर्म में पकड़ा गया जो उसने किया ही नहीं था। किस्मत का इससे बड़ा क्रूर मजाक और क्या हो सकता है? और अब जाकर जूलिया के वो शब्द उसके कानों में गूंजने लगे जो उसने कभी मजाक में कहे थे, जब सबको मार दोगे तब मुझे फ़ोन करना। वो मजाक नहीं था, वो एक चाल थी। ये पूरी बिसात जूलिया ने बिछाई थी और बैकेट तो बस उसका एक मोहरा निकला। जेल की सलाखों के पीछे जूलिया उससे मिलने आई, एक सौदे के साथ। उसने बताया कि उसके पास लायल का सुसाइड नोट है जो बैकेट को बेगुनाह साबित कर सकता है, लेकिन इसकी एक कीमत थी, पूरी 19 अरब डॉलर की दौलत। चुनाव बिल्कुल साफ था, या तो दौलत रखो और पूरी जिंदगी जेल में सड़ो, या आज़ादी चुनो। बैकेट ने कागजों पर साइन कर दिए। उसे आज़ादी तो मिल गई, लेकिन वो सब कुछ हार चुका था। जिस दौलत के लिए उसने अपनी आत्मा तक बेच दी, वो अब जूलिया की थी। और आखिर में वो उसी औरत के साथ जा रहा था जिसने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। तो सवाल अब भी वही है, क्या बैकेट के साथ जो हुआ वो सही था? एक कातिल को उस जुर्म की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं था। क्या इसे किस्मत का इंसाफ कहेंगे या एक और धोखा? इसका जवाब शायद इस कहानी में ही कहीं छिपा है।